तनवीर गाजी ने कहा था कि इश्क में ख्वाबों को आपके खुदकुशी करनी पड़ी, पंछियों को पर जलाकर रोशनी करनी पड़ी। एक लड़की थी जिसे दिल से भुलाने के लिए जाने कितनी लड़कियों से दोस्ती करनी पड़ी। जरा सा माहौल बनाए, जरा सा बेदार हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहता हूँ। जाहिर सी बात है कि आप बेदार हो जाएंगे, आप अच्छे मन में आ जाएंगे सुनने के, तो मुझे उस शायरा को आपके दरमियान पेश करने में मजा आएगा कि इश्क में ख्वाबों को अपनी खुदकुशी करनी पड़ी, पंछियों को पर जलाकर रोशनी करनी पड़ी। एक लड़की थी जिसे दिल से भुलाने के लिए जाने कितनी लड़कियों से दोस्ती करनी पड़ी। शायर तो महबूबा से बात करने का नाम ही गजल है, लेकिन यही औरत हमारे अपने घर आंगन में कहीं माँ, कहीं बहन, कहीं बीवी, कहीं बेटी के रूप में होती है। एक शेर सुना के जाता हूँ आपको। दारुल सुरूर बुरहानपुर के शायर है शऊर आशना, दो मिसरे सुनाता हूँ। आपके भी घर आंगन में बेटियां होंगी, आपके चेहरे चमक जाएंगे इन दो मिसरों में कि जैसे खुर्शीद से तारों में चमक आती है। अगला मिसरा पढ़ूंगा, आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। जैसे खुर्शीद से तारों में चमक आती है, मेरी बेटी में मेरी माँ की झलक आती है। आप भी बोल लेंगे तो कुछ, मैंने कर्जा तो नहीं ले रखा है आपका। थोड़ा सा स्टेज के लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि अगर शेर अच्छा लग जाए तो बोल लिया करें आप भी। जाहिर सी बात है कि आपको स्टेज पर बैठाया गया है तो आप थोड़ा सा टेक्ट में, एटीट्यूड में बैठेंगे, है कि नहीं? फिर सुनिएगा वो शेर और फिर एक मर्तबा ताजा दम होकर इस पर दाद दीजिए। जैसे खुर्शीद से तारों में चमक आती है, मेरी बेटी में मेरी माँ की झलक आती है, मेरी बेटी में मेरी माँ की झलक आती है। आइए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह बरकत दे। बहुत आसिम चाचा, ये आप लोगों के साथ तो हर मुशायरे में होता है, कभी कभार हम लोगों के साथ हो जाए तो अच्छा लगता है। जैसे खुर्शीद से, भाई का हुक्म है, जैसे खुर्शीद से तारों में चमक आती है, मेरी बेटी में मेरी माँ की झलक आती है। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं इस मुल्क हिंदुस्तान की उस बिटिया, हिंदी मंच की उस शहजादी से कुछ शेर सुनते हैं जिसने हिंदी, जाहिर सी बात है कि एक अलग कल्चरल और एक अलग तहजीब और एक अलग घराने में जिस बच्ची को परवान चढ़ाया गया हो, जिसकी तरबियत की गई हो, उसे दूसरे कल्चरल या दूसरी तहजीब में जम हो जाने में दिक्कत पेश आएगी। लेकिन हिंदी मंच हो या उर्दू मंच हो, मोहतरमा खुशबू शर्मा साहिबा को बेपनाह मोहब्बत यकसानियत के साथ मिलती है। बस मैं ये मिसरे पढ़ता हूँ कि वो लहजा बेहिजाबी हो रहा है। चौथे मिसरे पे आप जबरदस्त तालियां बजाकर उनका इस्तेकबाल करेंगे। हिंदी मंच की शहजादी उर्दू मंच पर आई है तो लगना चाहिए कि आप तमाम लोग किस इल्हमाक के साथ, किस बेबाकी के साथ हिंदी मंच की इस बेटी का इस्तेकबाल करते हैं। वो लहजा बेहिजाबी हो रहा है कि ये मौसम शराबी हो रहा है, तुम्हारा नाम लिखता जा रहा हूँ, मेरा कागज गुलाबी हो रहा है, तुम्हारा नाम लिखता जा रहा हूँ, मेरा कागज गुलाबी हो रहा है। इस मजमे में बैठे हुए बुजुर्गों से भी हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि अब आप तालियां बजा सकते हैं, जोरदार तालियों से मोहतरमा खुशबू शर्मा साहिबा का इस्तेमाल करें। कसम खुदा की, जिसे पूरी दुनिया में ढूंढा वो यहाँ मिला। अब बात है। आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और अहले निजामाबाद के लोगों के ज़ौक़ और शौक़ को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आपने जिस खूबसूरती के साथ इस पूरे मुशायरे को सुना, देखा, महसूस किया, आप शायरी से महजूज हुए। मेरा नाम खुशबू शर्मा है। यह आमतौर पर कहा जाता है, सर सुन लीजिए, रात के इस पहर में रोज इस वक्त चिल्लाते हैं क्या? क्या बात है? जरा सा थोड़ा सा करम। बहुत दूर से सफर करके आई हूँ, इसलिए बहुत देर से भी पहुंची हूँ। 4 मिसरों से शुरुआत करूं, हालांकि हुक्म मुझे जिल्ले इलाही का आ चुका है। क्या बात है? कि मोहब्बत की शायरी पेश की जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं अनारकली और वो। लेकिन वाकई मुशायरा इसी चीज का नाम होता है कि जहां पर जिंदा दिली महसूस की जा सके और जिंदा दिली से
दिल के जज्बात एक दूसरे के सामने रखे जाएं। लेकिन मुझे एक बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर ये बताइए कि आप वाकई अच्छी शायरी सुनने के मूड में हैं। मुझे बस इतना बता दें, ये आवाज आप निकाल कहां से रहे हैं? मैं इतनी सी बात कह दूं, आप मुझे और शायरात की इस तरह न समझे हुजूर। मैं अपने बहुत ही मोहतरम मोतबर एक शायर मुंबई के महशर आफरीदी साहब, बहुत सीनियर शायर साहब हैं, उनके दो मिसरे उधार लेती हूँ और अपने किरदार से जोड़कर आप सबकी नजर करती हूँ और क्या कहती हूँ कि अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रही। हाथ खोलिए जनाब, ये अदब की महफिल है, ताली बजाने के लिए तैयार रहिए कि अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रही, शेरनी भूखी सही, घास तो खाने से रही। क्या बात है, वाह। देखिए इसी तरीके से सुन लीजिए, 5 मिनट आपके बीच हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आप भी मेरी तरह हाशिम भाई की शायरी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर आए हैं। आइए कुछ मिसरों से शुरू करती हूँ और जिल्ले हिलाई के हुक्म पर तामील करती हूँ। आइए 4 मिसरों से आपको जोड़ती हूँ, लेकिन मुझे बताएं जो नौजवान हैं, जो दिलवाले हैं, वो भी उतनी ही मोहब्बत से शायरी सुनते हैं और जो भूतपूर्व नौजवान हैं, पुराने चावल हैं, यानी कुल मिलाकर दिल जले हैं, वो भी उसी मोहब्बत के साथ शायरी सुने। आप अभी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन उस दौर को याद कीजिए जब आपने कभी मोहब्बत की होगी। एक चाचा पीछे 4 बार चश्मा पोंछ चुके हैं। मैं 4 मिसरे निजामाबाद के ऐसे जिंदा दिल बुजुर्ग के हवाले कर दूं कि गोरे बालों को ना बदनाम कीजिए बाबा, आप अल्लाह का ही नाम लीजिए बाबा, और प्यार का भूत जो इस उम्र में चढ़ा तुम पर, किसी बुढ़िया का हाथ थाम लीजिए बाबा। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। आइए महफिल को कह कहा डार तो करने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन हाजिर करती हूँ 4 मिसरे, आप ही की नजर करती हूँ, सुनेगा जी, अता करें। क्या कहते हैं सुनेगा। अब जिम्मेदारी दुगनी हो गई आपकी, क्या कहते हैं सुनेगा। लेकिन सबसे पहले मैं 4 स्टार मीडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। हमारे तमाम जो मुंतजमीन कमेटी के जितने मेंबरान हैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। हमारे जो मेहमान खुसूसी जो सम्मान लेकर बिल्कुल सही समय पर वापस लौट गए, मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया करना चाहती हूँ। और इस महफिल में जिनकी आवाज लग रही थी, इसाक ज्वेलर साहब जो यहाँ मौजूद है, मैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। और आइए हाजिर करती हूँ, तैयार हो जाइए, आइए हाजिर करती हूँ। सुनिए भाई, सुनिए के मुद्दत से है जो सीने में आया, वहां करो एक मुद्दत। शायरी कैसे सुनते हैं ये खुशबू शर्मा को निजामाबाद के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आया वहां करते रहो ताकि लगे कि आप दिल से शायरी सुन रहे हैं। हाजिर करती हूँ कि एक मुद्दत से है जो सीने में, क्या बात है, वो छुपी आरज़ू उभारूंगी। एक मुद्दत से है जो सीने में, वो छुपी आरज़ू उभारूंगी। मैं नजर तो तेरी उतार चुकी, अब तेरी आरती। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा तो जरा ताली बजाकर एक बार बता दीजिए। बहुत अच्छा। नवाजिश, लेकिन सम्मान इतना ही नहीं रुकेगा। अभी 4 मिसरों में और हाजिर करती हूँ। जो पीछे वाले लोग जो वाकई अगर लोग हैं, गमले नहीं रखे हैं, तो वो भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। क्या कहती हूँ अगले 4 मिसरों में, शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में, शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त के शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में तू बसा आपके दिल की मूरत में, देख के तुझको कुछ नहीं देखूं, कुछ तो है यार तेरी सूरत में। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। कुछ तो है यार तेरी सूरत में। और सुनिए, ये चाचा बहुत अच्छे सुन रहे हैं।
नहीं, वाकई में वो मेरे चाचा हैं, वाकई वो मेरे चाचा हैं। आप ऐसा ना समझे, वो वाकई मेरे चाचा हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात और बता दूं कि सिर्फ मोहब्बतों की बात करना ही शायरी नहीं होती है, कुछ जिम्मेदारी की बात करना भी शायरी होती है। भाई मैं आपसे वो बात जरूर जानना चाहूंगी जिस पर मुस्तकिल आप पिछले 15 मिनट से हंसते जा रहे हैं। मैं भी वो चुटकुला, मैं भी वो जोक सुनना जरूर चाहूंगी, क्योंकि मेरा भी आपकी तरह हंसने का जी चाह रहा है। और ये बहुत हिम्मत की बात है किसी अदबी महफिल में, जहां हिंदुस्तान की एक ऐसी शायरा जिसे लोग खुशबू शर्मा के नाम से जानते हैं, उसके सामने लगातार आगे वाली सफ पर बैठकर आप इतने तेज कहकहेदार अंदाज में मेरी शायरी पर न आह कर रहे हैं, न वाह कर रहे हैं। अगर 2 मिनट के लिए इस माइक पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा, तब आपको महसूस होगा कि यहाँ से वहां तक की बात पहुंचाना या यहाँ से वहां तक का सफर तय करना कितना मुश्किल होता है। वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आज उर्दू का ये खूबसूरत मुशायरा तब कहती हूँ कि मिठास, खुशबू, कशिश, रस हर एक बयान में है। मिठास, खुशबू, कशिश, रस हर एक खुशबू, कशिश, रस हर एक बयान में है। अजब करिश्मा ए उर्दू तेरी जबान में है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 4 मिनट और हाजिर करती हूँ बतौर खास, और क्या कहती हूँ कि बज रहा है जो मेरी सांसों में, बज रहा है सांसों में, जो मेरी सांसों में नगमे जिस्म जा समझती हूँ। लोग हिंदी जबान कहते हैं, मैं तो उर्दू को माँ समझती हूँ। क्या बात है, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। कहते हैं मैं तो उर्दू को माँ समझती हूँ। और मेरे तमाम ऐसे लोग जो वाकई अच्छी शायरी सुनने आए हैं, आप सबकी नजर करती हूँ 4 मिसरों में। बहुत सारी बात की गई उस सिंहासन को लेकर, उस सियासी कुर्सी को लेकर, उस ताकत को लेकर। तब कहती हूँ कि चंद ऐसे भी अहले ईमा हैं। मुझे जिन 4 मिसरों ने मुशायरों में मकबूल किया, मैं वो हाजिर करती हूँ कि चंद ऐसे भी अहले ईमा हैं, अपना काबा न देर रखते हैं, रोटियां खा रहे हैं उर्दू की और उर्दू से बैर रखते हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। इस पर आपकी तालियां जोरदार होनी चाहिए थी। मुझे अफसोस हुआ, मुझे अफसोस हुआ निजामाबाद में कि चंद ऐसे भी अहले ईमा हैं, अपना काबा न बैर रखते हैं, रोटियां खा रहे हैं उर्दू की और उर्दू से बैर रखते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हाजिर करती हूँ। आइए कुछ और शायरी से आपको जोड़ती हूँ, चाहती हूँ एक मतलब 2-3 शेर तहत में पढ़ूं, लेकिन उसकी जो रदीफ है, अगर आप वो मेरे साथ बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं क्या कहती हूँ, मैंने पाकिस्तान की एक शायरा की गजल की एक जमीन उठाकर अपने शेर कहे हैं, जिम्मेदारी आप सबकी हाजिर करती हूँ। जी अता करें। कि हाथ में बैठे हाथ लिए हो तुम भी ना। सुनिएगा जरा, बेदार हो जाइए कि हाथ में बैठे हाथ लिए हो तुम भी ना, और फिर मुझको ढूंढ रहे हो तुम भी ना। क्या बात है, हाथ में बैठे हाथ लिए हो तुम भी ना, और फिर मुझको ढूंढ रहे हो तुम भी ना, और मोबाइल पर पूछ रहे हो कैसी हो। मोबाइल पर पूछ रहे हो कैसी हो, जबकि पास मेरे बैठे हो तुम भी ना। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। बैठे हो जबकि पास मेरे बैठे हो तुम भी ना। और मोहब्बत करने वाले शेर को समझेंगे कि जबकि पास मेरे बैठे हो तुम भी ना, और नींद भरी आंखों की लाली कहती है, नींद भरी आंखों की लाली, नींद भरी आंखों की लाली कहती है। निजामाबाद वालों, प्यार में सारी रात जगे हो तुम भी ना। वाह 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 वाह। कि नींद भरी आंखों की लाली कहती है, प्यार में सारी रात जगे हो तुम भी ना। और कसम खुदा की मैं इस शेर में सच्चाई बयां कर रही हूँ, आप सबके हवाले करती हूँ कि प्यार में सारी रात जगे हो तुम भी ना। और किसी का चेहरा कैसे देखूं मैं, और किसी का चेहरा आपसे मिलकर मुझे क्या महसूस हुआ इन मिसरों में, मैं अपनी मोहब्बत आप तक पहुंचा रही हूँ कि और किसी का चेहरा कैसे 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 देखूं मैं। इन
गंभीरा, वाह 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 इन वाह आंखों वाह में आन बसे हो। बहुत बहुत शुक्रिया, तालियां बजाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाजिर करती हूँ। आइए, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, सबकी अपनी मसरूफियात है, सबको हैदराबाद से किसी को ट्रेन, किसी को फ्लाइट पकड़नी है। मैं हाजिर करती हूँ। एक मतलब 2-3 शेर बतौर खास, और उसके बाद ज़हमत तमाम। जी अता करेंगे इनायत इरशाद। इससे भी बेदारी चाहती हूँ, और तब क्या कहती हूँ, नौजवान दोस्तों की नजर करती हूँ, क्या कहती हूँ कि खुद को आबाद कर दिया मैंने, खुद को आबाद कर दिया मैंने, खुद को आबाद कर दिया मैंने, दिल को नाशाद कर दिया मैंने, तेरी यादों के सब परिंदों को आज आजाद कर दिया मैंने, वाह 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 वाह, आज आजाद कर दिया मैंने। और 4 मिसर बतौर खास हाजिर, और उसके बाद ज़हमत तमाम। क्या कहती हूँ सुनेगा कि आप बीती किसे सुनाऊं मैं, आप बीती किसे सुनाऊं, आप बीती किसे सुनाऊं मैं, बोझ तन्हा सहा नहीं जाता, वो मेरे साथ भी नहीं रहता, छोड़कर भी मुझे नहीं जाता। वाह 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 वाह, आजाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और अंत में जरूर इतना कहूंगी कि इस तरह सोचना भी कोई शान है। वो है हिंदू, वो सिख, वो मुसलमान है, मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। बहुत